अब आप लोगों से चर्चा जारी रहेगी। अब जरा राजनीतिक मेहमानों को दिखा दीजिए। जीवीएल साहब जुड़े क्या हमारे साथ, बताइएगा मुझे। अब्दुल समद साहब तो जुड़ गए हैं, तो जरा बताइए सर, ये वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने सुओ मोटो खुद ही उन्होंने पाकिस्तान की चर्चा की प्रधानमंत्री के सामने, और खुद ही उन्होंने आतंकवाद का मुद्दा उठाया और कहा पाकिस्तान एक हब बन गया है आतंकवाद का, इस पर पूरे विश्व को चिंता है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? देखिए, अभी तक ये स्टेटमेंट जो है ना वो आपके नुमाइंदे की तरफ से तो आई है कि कमला हैरिस ने क्या स्टेटमेंट दी है। अभी तो हमें देखने की जरूरत है उन्होंने क्या स्टेटमेंट एग्जैक्टली दी है टेररिज्म को लेके। और टेररिज्म को लेके उनकी कोई स्टेटमेंट हमारे लिए कोई बड़ी अचंभे की बात नहीं है, कोई बड़ी सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि देखिए अब ये क्वाड लीडर्स हैं, अमेरिका भी उसका पार्ट है, और आपको इंडिया क्वाड लीडर में से यानी उन 4 मुल्कों में वो पहला मुल्क है जो बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ। और क्वाड का मकसद ही चाइना को डैटर करना है। और वैसे भी अंजना जी, आपका तो ये क्वाड का स्टेप ब्रदर भी पैदा हो गया है, ये ऑस्ट्रेलिया, यूके और जो यूएसए का जो एक ब्लॉक बन रहा है। तो मेरे ख्याल में इतना इंडिया को जो है ना वो खुश होने की जरूरत नहीं है कि अगर मोदी साहब को थोड़ा सा ओवरवेलमिंग वहां पे वेलकम किया जा रहा है। डेफिनेटली आपकी इंपॉर्टेंस उनके नजदीक इसलिए कि आप चाइना को डटर करेंगे, काउंटर करेंगे, बट ऑन अदर हैंड आप ही लोग जो है ना वो चाइना के साथ 100 बिलियन ट्रेड वॉल्यूम को लेके कहते हैं कि $500 बिलियन का ट्रेड वॉल्यूम हो जाए। तो एक तरफ तो चले ठीक है, ये चाइना को डेटरेंस की बात आती है, लेकिन ट्रेड के वाले से भी चाइना आपकी मजबूरी हो जाता है। तो हम उसमें चाइना के ब्लॉक में पता है अब्दुल समद साहब, आपकी समझ की भी तारीफ करनी होगी। आप खुद ही हिंदुस्तान के कसीदे पढ़ रहे हैं, आप खुद ही बता रहे हैं कि कैसा चीन को डेटर करने के लिए ये क्वाड समिट बहुत महत्वपूर्ण है। आप इससे ज्यादा अब आप क्या बोल सकते हैं? पवन खेड़ा जी, जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात इसी व्हाइट हाउस में बस कुछ देरी 2-3 घंटे का इंतजार है, एक बहुत बड़ा कदम है, इस पूरे क्षेत्र में हिंदुस्तान के बढ़ते कद की निशानी है। अंजना जी, माफी चाहता हूं, लेकिन पाकिस्तान के नुमाइंदों को इस तरह से बैठा के जब आप चर्चा करती हैं तो थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पाकिस्तान की मदद के बिना तालिबान का अफगानिस्तान पे इस तरह से काबिज हो जाना संभव नहीं है। तो आज ये कुछ भी कह दें यहाँ बैठकर, हकीकत यही है, और हकीकत यह भी है कि अमेरिका के जाने बिना पाकिस्तान और तालिबान की जुगलबंदी जो चल रही है, जो दिख रही है, वो नहीं संभव है। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मैं कम से कम अपने आप को बहुत सहज नहीं मानता पाकिस्तान के किसी नुमाइंदे से इस तरह से हमारे देश की चर्चा करना। बहरहाल, आपने एक सवाल पूछा है, तो जो अफगानिस्तान के मुद्दे पर पाकिस्तान की भूमिका की बढ़ोतरी हुई है, या चीन की भूमिका की बढ़ोतरी हुई, या सबसे बड़े लाभार्थी अगर दो देश